चीख चिल्लाकर, शोर मचाकर ये अपनी बात रखते हैं। ये इनकी आदत है, अंदाज है। सर, रात के अंधेरे में अपील किए बगैर आप आरे लेकर रास्ता खोल देते हैं। हम इस पर बात नहीं करेंगे। ओवैसी साहब सुनाते सबको हैं, लेकिन सुनने की हिम्मत शायद नहीं रखते। अगर ऐसा होता तो कभी इतिहास के पन्नों को पलटते तो सच से सामना हो जाता, लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें नहीं लगता कि ये कहते हैं वही 100 आने सच है। यूं तो पेशे से वकील हैं, लेकिन आदतन अदालत के आदेश पर भी भरोसा नहीं करते। अपने अंदाज से साहब टीआरपी बटोरने में एक्सपर्ट हैं। पहले इन्हें सुन लीजिए, फिर आईना हम दिखा देंगे। एक तारीखी दिन 22 जनवरी था, एक तारीखी दिन 31 जनवरी था। सर, रात के अंधेरे में अपील किए बगैर आप आरे लेकर रास्ता खोल देते हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं सर? 600 साल की मेहरौली की मस्जिद को बगैर को नोटिस दिए आपने डिमोलिश कर दिया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं, मेरी मस्जिद है, आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे? ओवैसी साहब को आपने सुना, मान लेते हैं सियासतदान हैं तो सियासी दांव पे जानते हैं। अपने समाज के वोट बैंक के लिए पैंतरेबाजी भी करते हैं। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुजारी सम्राट की तरह काम करते हैं। अरे साहब, आप महमूद गजनबी पर क्यों खामोश रहते हैं, जिसने गुजरात में सोमनाथ मंदिर समेत तमाम मंदिरों को तोड़ डाला था, खूब कत्लेआम मचाया था। आप शाहजहां और मुमताज के बेटे औरंगजेब पर कुछ क्यों नहीं कहते, जिसने ना अपने पिता को छोड़ा ना अपने परिवार पर हम दिखाया और जबरन भारत के सैकड़ों मंदिरों को तोड़वा दिया, वहां मस्जिदें बनवा दी, सिख गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करा दिया, उनके बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। साहब, आप चंगेज खान के वंशज तैमूर खान के अत्याचारों पर क्यों कुछ नहीं कहते हैं, जिसने लाखों हिंदुओं को कैदी बनाया, ढूंढ ढूंढ कर हिंदुओं के कत्लेआम का आदेश दिया। ओवैसी साहब इस पर कुछ नहीं कहेंगे। जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो वो कहते हैं कि नौजवानों, अपनी ताकत को बरकरार रखो, नहीं तो 3-4 मस्जिदें छिन जाएंगी। अरे सर, आपको बेशक इस देश के हुक्मरानों पर एतबार नहीं है, आपको बेशक देश की अदालतों पर भरोसा नहीं है, लेकिन जब राम मंदिर पर फैसला आया तो देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश पर यूपी सरकार ने अयोध्या के सुन्नी गांव में मस्जिद के लिए जमीन भी दी। याद है आपको या भूल गए? वहां बनाइए ना आप। किसने रोका है साहब आपको? आप कहते हैं कि ज्ञानवापी पर कोर्ट का आदेश गलत है, ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। अरे साहब, आज से 30 साल पहले यानी 1993 में वहां पूजा होती थी। इस पर भी विश्वास नहीं तो एएसआई ने 839 पेज की जो रिपोर्ट जारी की है उसे पढ़ लीजिए। इतिहास नहीं पढ़ते तो वकील साहब एएसआई की रिपोर्ट तो पढ़ ही लीजिए, जिसमें कहा गया है कि वहाँ एक बड़ा हिंदू मंदिर था, भगवान की मूर्तियां थी। आप कहते हैं बीजेपी मस्जिदें छीन रही है, हमारी पहचान छीन रही है। ऐसी तमाम बातों को लेकर आप सड़क से संसद तक हाय तौबा मचाते हैं, लेकिन साहब ये भी तो बताइए कि आज भी हिंदुस्तान में दुनिया के कई इस्लामिक देशों से ज्यादा मस्जिद हैं। जिस समाज के आप खुद रहमना समझते हैं, उनका ठेकेदार समझते हैं, उन्हें कभी ये क्यों नहीं बताते कि भारत ही दुनिया का इकलौता गैर इस्लामिक देश है जहाँ सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो दुनिया में इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मस्जिद अगर कहीं है तो वो भारत में है। अगर पता नहीं तो फाइंडिंग का डेटा भी आंकड़ों के साथ देख लीजिए। वो बताते हैं कि भारत में 7 लाख से ज्यादा मस्जिद हैं, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और तमाम खाड़ी देशों से कहीं ज्यादा हैं। बांग्लादेश में कुछ 2.5 लाख मस्जिदें हैं, पाकिस्तान में 1.5 लाख भी मस्जिद नहीं, यहाँ तक कि तुर्की में 82,000 मस्जिदें हैं। राम मंदिर पर फैसला आता है तो आप कहते हैं कि आस्था की बुनियाद पर फैसला था, सिस्टमैटिक तरीके से मस्जिद छीनी गई। अरे सर, आप बड़े वकील हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, इतिहास के जानकार भी हैं, थोड़ा सा दूसरों को भी सुनना सीखिए सर। आप मस्जिदों का ढाल बनाकर सियासत चमकाना चाहते हैं, चमकाइए, किसने नहीं रोका, लेकिन कृपया
इस देश की शांति को भंग करने की कोशिश मत कीजिए। सियासी रोटी सेकने के लिए भाईचारे में दरार मत डालिए। और हाँ, अगर आपको सबसे पहले कुछ करना ही चाहिए तो छोटे मियाँ पर कंट्रोल, वो आपके छोटे प्यारे और लाडले भाई अकबरुद्दीन साहब, जो सरेआम हजारों लोगों के सामने ऑन कैमरा दूसरे समुदाय को धमकाते हैं। तब तो आप कानून का हवाला देते हैं और कोर्ट पर भरोसा भी हो जाता है। ओवैसी जी कानून के अच्छे जानकार हैं, लंदन से बैरिस्टर यानी वकालत पढ़कर आए हैं, लेकिन उनकी बयानबाजी देखकर ऐसा लगता है जैसे वो भड़काने के मामले में पीएचडी कर चुके हैं। तो सर, आपसे अपील है कि कुछ भी बोलने से पहले इतिहास पर गौर करें, अच्छे से रिसर्च भी कर लें, तालीम की बात करें, देश को आबाद करने की बात करें, कट्टरता को छोड़कर भाईचारे का संदेश दें।